मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज क्या आप जानना चाहते हैं कि भाग्यशाली रत्न चुनने का सटीक नियम क्या है? जैसा कि मुझे पता है कि आप सभी लोग रत्न पहनना भी चाहते हो, पहनते भी हो, कई ज्योतिषियों से पूछ के भी पहनते हो, बहुत से विद्वान साथी अपने आप पहनते हैं, लेकिन बहुत रेयर मामले में रत्न काम करता है और प्रायः सफलता मिलती है। इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसे आप जानते होंगे। निश्चित रूप से रत्न काम करते हैं और आपके लिए क्या भाग्यशाली रत्न है, कौन रत्न भाग्यशाली है, उसको धारण करके आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं, यह निश्चित रूप से आप जानना चाहते हैं। लेकिन बिना नियम के, सही नियम की जानकारी न होने से अगर किसी भी चीज़ का दुनिया में प्रयोग करोगे तो वो सफलता नहीं मिलेगी। इस नाते रत्न धारण का नियम जानना जरूरी है कि उसको चुनने का सटीक नियम क्या है। मैं जो नियम बताने जा रहा हूँ प्रायः बताता हूँ, लेकिन आज उसी पे यह वीडियो है। इस नियम को जान करके, सीख करके जो रत्न आप पहनोगे, निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा और आपका भाग्य चमक जाएगा, सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको सही नियम की जानकारी होगी और तभी सही रत्न पहन करके आप अपना भाग्य जगा सकते हैं। मैं आप ही को नहीं बताता, देखिए अपने भी रत्न पहना, और मैं ऐसा भी नहीं है कि रत्न बेचता हूँ, इसका कोई व्यवसाय नहीं। लेकिन मित्रों, मेरा 40 साल का अनुभव है कि जो नियम आपको बता रहा हूँ ये कोई नहीं बताएगा, और इस नियम का प्रयोग करके अगर आप रत्न पहनोगे तो निश्चित रूप से वह आपके लिए लकी होगा, भाग्यशाली होगा। आगे बढ़ूंगा उसके पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अंत में एक प्यारा सा कमेंट दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। आइए मेन टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, आज एक बर्थ डिटेल हमने दिया है और इसी पे बात करूंगा और इसी का आधार लेके समझाऊंगा, लेकिन इसी आधार पर आप अपनी कुंडली का भी विश्लेषण, विवेचन, प्रेडिक्शन करके सही रत्न की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से चुना गया, पहना गया रत्न निश्चित रूप से आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा, आपके भाग्य को चमकाएगा और सोए हुए भाग्य को जगा देगा। और आइए प्रसंग में कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि भाग्यशाली रत्न क्या है और भाग्य का मतलब क्या है। आप लोग सुने होंगे संस्कृत का यह श्लोक, यस्यार्था तस्य मित्राणि, यस्यार्था तस्य मित्राणि और यस्यार्था तस्य बांधवा, यस्यार्था सच पुमान लोके, यस्यार्था सच पंडित। हिंदी में अर्थ इसका ये है कि जिसके पास धन है उसी के पास मित्र है, जिसके पास धन है उसी के पास बंधु बांधव अधिक हैं, और जिसके पास धन है वही संसार में पूजित है, उसी की पूजा होती है, और जिसके पास धन है वही पंडित माना जाता है। तो धन का यह गुण है मित्रों। तो धन तो मेन है भाग्योदय के लिए और भाग्यशाली रत्न के चयन के लिए। जो रत्न आपको धन दे, क्योंकि गरीबी से सब लोग परेशान हैं, आर्थिक तंगी से, धन के साथ जो हेल्थ भी दे, स्वास्थ्य दे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, ये भी अंग्रेजी कहावत है। हेल्थ इज, अगर आप स्वस्थ हैं, सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। और साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। एक ऐसे रत्न को बताऊंगा जो आपको धन भी देगा, स्वास्थ्य भी देगा, निरोग भी रखेगा, आपका शारीरिक, मानसिक और विवेक शक्ति
जागृत होगी और जिसके फलस्वरूप आपका भाग्योदय निश्चित रूप से होगा। लेकिन उसका नियम क्या है, यह नियम जानना बड़ा आवश्यक है। मित्रों, हम पहले ही बता दें, इस बर्थ डिटेल पर प्रकाश चर्चा करने के पहले देखिए, इसके लिए नियम में 2 सूत्र अपनाइए हैं। पहले तो ये देखिए महादशा स्वामी कौन है, उसकी महादशा कब तक है। मेन होता है महादशा स्वामी। महादशा स्वामी में अगर आपके हेल्थ और वेल्थ के भाव आए हैं और निगेटिव भाव नहीं आए, कैसे, उसके स्वयं के द्वारा, नक्षत्र के द्वारा, उसके उप नक्षत्र, मतलब नक्षत्र मेन है। जो भाव नक्षत्र में आएंगे हेल्थ वेल्थ के, वह उप नक्षत्र अगर सपोर्ट करेगा और स्वयं में भी रहेगा तो वही उसी भाव की वृद्धि होगी। और आपका वांछित भाव अगर धन और स्वास्थ्य है तो उसी ग्रह को आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए महादशा स्वामी में वो सभी भाव नहीं है तो हमको दूसरे ग्रह को चुनना पड़ेगा। और दूसरा ग्रह चुनने के लिए महादशा स्वामी के संबंध में जो ग्रह होगा, अर्थात महादशा स्वामी की ज्योति में, दृष्टि में, उसकी राशि में, उसके नक्षत्र में, उसके उप नक्षत्र में और उप नक्षत्र में, इन 5 संबंधों को देख लीजिए। जो ग्रह होगा और जिसमें हेल्थ और वेल्थ के भाव होंगे वही ग्रह और उसी का रत्न आपका भाग्योदय कराएगा। तो मित्रों, उस ग्रह को चुनने के लिए हम इस बर्थ डिटेल का प्रयोग करेंगे। अब हेल्थ और वेल्थ, इसको भी जान लीजिए, हम कुंडली के माध्यम से बताते हैं। जातक का बर्थ डिटेल है एग्जैक्ट नहीं, पहला तो इसका शीर्षक है। भाग्यशाली रत्न चुनने का सटीक नियम क्या है, एग्जैक्ट रूल ऑफ चूजिंग ए लकी जेमस्टोन। जी हाँ मित्रों, एक बर्थ डिटेल है जिसमें डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1999, टाइम ऑफ बर्थ है 11:10 AM, प्लेस ऑफ बर्थ है बांसी, जहाँ मैं रहता हूँ, सिद्धार्थ नगर यूपी। जी हाँ मित्रों, इस जातक पर यहाँ शनि की महादशा चल रही है, क्योंकि अभी महादशा का हमने वर्णन किया है। यहाँ हम लग्न बता दें, ये कस्प कुंडली है, ये लग्न कुंडली है बगल वाली, और ये कस्प कुंडली है। लग्न कुंडली में वृष लग्न है, इसमें भी वृष है, राशियाँ लग्न और कस्प में नहीं बदली, लेकिन ग्रहों में कुछ अंतर लग्न और कस्प दोनों में हुआ, उस पर तो अभी हम देखेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि धन विषयक भाव कौन है। कुंडली में धन का सबसे श्रेष्ठ भाव 6 होता है, 6, उसके बाद 11वां, उसके बाद 10वां, उसके बाद दूसरा, 6, 10, 11। अगर ये भाव किसी ग्रह में उसके नक्षत्र के माध्यम से मिल रहे हैं और नक्षत्र में अगर 1-2 भाव आए हैं, उप नक्षत्र भी सपोर्ट कर रहा है और स्वयं में भी भाव है, तो वही ग्रह धन के लिए बने। लेकिन हेल्थ के साथ वेल्थ माने धन के साथ हेल्थ भी आवश्यक। हेल्थ में जब हम 8-12 निगेटिव भाव, अभी हम निगेटिव भावों पर भी बात, हेल्थ के लिए 5वां भाव या 5वां 11वां, और 5 के साथ जब निगेटिव भाव आ जाएगा तो वही दरिद्रता योग देता है। 6, 10, 2, 11 भावों के साथ अगर उनके व्यय भाव आ जाएंगे, उदाहरण के लिए हम समझा देते हैं, ये 6वां स्थान है, इसका व्यय भाव तो 5वां है, लेकिन 5वां आपको स्वास्थ्य लाभ भी देता है। केवल 5वां आने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 8वां और 12वां ये भी आ गया और 10वां और 4था भी स्वास्थ्य के लिए हानिकर। मेनली 6, 10, 2, 11 और 5, 11 ये भाव जहाँ मिल रहे हैं वही हेल्थ वेल्थ दोनों बढ़ाएगा। और इसमें 8, 12 की संख्या जितने ज़्यादा होगी वह आपको परेशानी में डालेगा। तो इस तरह से आप 6, 10, 2, 11 और 5वां भाव सम्मिलित हो तो यही हेल्थ और वेल्थ का कारक बनेगा, यही ग्रह भाग्यशाली होगा, उसी ग्रह का रत्न आपका के भाग्य को बढ़ाएगा। लेकिन वो ग्रह खोजोगे कैसे, पहले महादशा नाथ को देखते हैं।
इस पर शनि की दशा है। शनि महादशानाथ है, जिसमें 12/5/2017 से 12/5/2036 तक शनि की दशा है। अब पहले तो हम शनि को देखेंगे कि इसमें क्या है। देखिए शनि में 11, 9, 10, 11, 10 तो स्वयं आया है। शनि केतु के नक्षत्र में है, जिसमें 9, 10, 10वां भाव आया है। और इसका उप नक्षत्र स्वामी राहु है, जिसमें 3, 3, 2, 11, 5 सब आया, अर्थात 10, 11, 2, 5 सब आया है। शनि तो अच्छा है, अच्छा फल भी जातक को देना, लेकिन इससे भी उत्तम ग्रह हमको तलाशना है जो 6, 10, 2, 11 सब दे, 5वां भी हो। शनि में निगेटिविटी यही है कि शनि का नक्षत्र केतु है, तो छाया ग्रह के नक्षत्र में कोई ग्रह है तो अभी उसको हम अवॉइड करते हैं। अब शनि के अलावा शनि से रिलेटेड, मतलब शनि के राशि में, शनि के राशि में आप देखो शनि के राशि में सूर्य है और केतु है। तो केतु तो हम पकड़ेंगे नहीं, अभी देखेंगे। सूर्य में देखो 10, 4, 11, 8, 11 है, उसके नक्षत्र में भी अच्छे भाव हैं, 11 उप नक्षत्र में सूर्य बढ़िया है। और केतु को नहीं देखेंगे क्योंकि छाया ग्रह है। अभी छोड़िए, जब कोई नहीं मिलता है तब इनको लिया जाता है। उसके बाद शनि की ज्योति में देखो कौन ग्रह है। शनि अकेला बैठा है, शनि की ज्योति में कोई ग्रह नहीं। शनि की दृष्टि में 1, 2, 3 लग्न कुंडली से ही दृष्टि ज्योति देखा, 1, 2, 3 माने तीसरे में कोई नहीं, दूसरे भाव में कोई नहीं, 7वें में मंगल और चंद्रमा है, इनकी भी अंशात्मक डिग्री सही नहीं है। इस तरह से शनि के दृष्टि में कोई अच्छा ग्रह नहीं है। अब सूर्य मिला, सूर्य के बाद देखो नक्षत्र में कौन मिलता है, नक्षत्र में दूसरा ग्रह नहीं मिला, बुध मिला। बुध देखिए शनि के नक्षत्र में है, बुध में 11, 2, 5 मतलब 5, 11 भी है, द्वितीय स्थान धन। बुध का नक्षत्र स्वामी शनि स्वयं है, जिनमें 11 और 10 है, आप देख रहे हैं। और बुध का उप नक्षत्र स्वामी शुक्र है, जिसमें 11, 1, 6, 11, 2, 5 है, अर्थात 2, 6, 10, 11। देखो बुध में धन के सभी भाव मिल गए, दूसरा भी, छठवां भी, 11वां, 10वां, 11वां, दूसरा 11वां। और हेल्थ के लिए 1, 5, 11 भी मिल गया। देखो नंबर 1 यहाँ भी है और यहाँ 5वां है, यहाँ 11वां है, यहाँ भी। अर्थात शनि में से रिलेटेड शनि के नक्षत्र में जो बुध ग्रह है उसमें 1, 5, 11 है, हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। अब 8, 12 तो कहीं है नहीं, तो और चौथा स्थान भी नहीं है। इस तरह से धन के लिए 6, 10, 2, 11 सभी भाव मिल रहे हैं, हेल्थ के लिए 1, 5, 11 मिल रहा है। इसका मतलब दी बेस्ट है बुध। और शनि को दूसरा भी हम देख लें, शनि के लिए गुरु भी अच्छा है, 11, 8, 11, 11, 9, 10, 6 हैं। लेकिन जितने भाव बुध में मिल रहे हैं 1, 5, 11, 6, 10, 2, 11 सबका बहुमत है बुध के साथ। इस नाते चूज किया गया कि अगर बुध का रत्न जातक पहने तो इसका हेल्थ वेल्थ दोनों विकसित होगा और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति होगी, इसका भाग्य चमक जाएगा। ये नाते उसको पन्ना, बुध का रत्न पन्ना जो इसके लिए लकी स्टोन है, लकी जेम स्टोन है, यही भाग्योदय करेगा। और पन्ना इसको धारण करने का सलाह है। इसी तरह से आप भी दी बेस्ट ग्रह ढूंढिए जो आपको भाग्योदय करा सके, जो स्वयं और नक्षत्र और उपनक्षत्र के माध्यम से सपोर्टिंग हो और सारे अच्छे भावों को, पॉजिटिव भावों को बता रहा हो, निगेटिव भाव नहीं आ रहे हो, तो वही आपका भाग्योदय कराएगा। ये संशय आप निश्चित रूप से मिटा लीजिए कि कोई कुंडली, या कुंडली कोई हमने सेलेक्ट नहीं किया, ऐसे ही ले लिया ये एग्जाम्पल कुंडली। आपके भी कुंडली में कोई ग्रह ऐसा जरूर होगा जो महादशा होगा या महादशा से रिलेशन में होगा और अच्छा भाग्योदय कारक ग्रह होगा। सभी पॉजिटिव भाव, प्रमुख सहायक भाव आए होंगे, निगेटिव भाव नहीं। ऐसा प्रायः हर कुंडली में होता है। और इसी नियम का प्रयोग करके जब आप ग्रह को चुनोगे
तो उस ग्रह का रत्न आप पहनोगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। अबे जहाँ तक पन्ना पहनेगा, पन्ना बुधवार के दिन पहना जाता है, पन्ना 7.25 रत्ती से अधिक होना चाहिए, और पन्ना सोने में जड़वावे की चांदी में। यहाँ देखो चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, सूर्य गुरु के नक्षत्र में, सूर्य भी बढ़िया ग्रह है। इन नाते सूर्य की धातु सोने में पन्ना को जड़वावे, 7.25 रत्ती से अधिक हो, नेचुरल हो, लेटेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो, ट्रांसपेरेंट हो, अच्छा पन्ना हो, और बुधवार के दिन उसको ओम बूम बुधाय नमः मंत्र से अभिमंत्रित करके धारण कर लें राइट हैंड की कनिष्ठिका अंगुली लिटिल फिंगर में। निश्चित रूप से उसका 15 दिन में प्रभाव जाहिर हो जाएगा, भाग्योदय होने लगेगा, सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। यह रत्न उसके लिए भाग्यशाली साबित होगा जो यह जातक है। आपके लिए भी कोई ज़रूरी नहीं पन्ना है, लेकिन ABCD जो भी रत्न है 9 ग्रहों के, वो कोई न कोई भाग्यशाली साबित होगा। और इस नियम के आधार पर आप चुनोगे और धारण करोगे। धारण करने का भी, अभिमंत्रित करने का नियम हमने बताया भी बहुत बार। तो मित्रों, उसको जान के, और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे आप परामर्श ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है। निश्चित रूप से आप भाग्यशाली बन जाओगे, क्योंकि भाग्यशाली रत्न पहनोगे। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो, इन नाते आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा 3 दिन बाद एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।